Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा है फर्स्ट पार्ट इज इमेज रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या क्या रूल्स हैं इसकी हम बात करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। पहला रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहला रूल क्या है? द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। देखो कॉन्केव में क्या था, पैरेलल आ रहे तो फोकस से पास करेंगे, और कॉन्वेक्स में क्या है कि लाइट अगर पैरेलल आ रही है, ध्यान सुनिएगा, लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है, ये देखो यहाँ पे ये पैरेलल लाइट आ रही है, आई बात समझ में। रिफ्लेक्शन बाद ऐसा लगेगा सामने वाले को, जो यहाँ ऑब्जर्वर होगा, सपोज करो ये ऑब्जर्वर है जिसकी आंखें हैं वो देख रही हैं इसको, तो ये जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये लगेगा कि ये रिफ्लेक्शन का जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है वो लाइट। आई बात समझ में। तो पहला रूल क्लियर हुआ कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस। फर्स्ट रूल। आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या कहता है? अ रे which is directed towards the focus of the concave mirror will emerge parallel to the principal axis after the reflection। इसका उल्टा हो गया पहले वाले का। लाइट अब क्या है, ऐसे आ रही है कि वो फोकस पे मिलने जा रही थी, यस या नो। लेकिन भाई देखो मिरर तो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, फोर के थोड़ी मिल जाएगी। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा वो क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या इसका उल्टा, पहले वाला उल्टा हो गया। पहले क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकल गई, फोकस से, ऐसा अपीयर हो कि फोकस निकल रही है। इसका उल्टा, अगर वो फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आई बात समझ में। दिस इज द नेक्स्ट स्टोरी, पहले का ठीक अपोजिट। तीसरा रूल आते हैं। तीसरा रूल क्या है? द रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली नॉर्मल आ रही होगी, तो जैसे आएगी वैसे ही बाउंसिंग बैक हो जाएगी। इट मींस मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से क्या हो जाएगा, फिर से बाउंसिंग बैक हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सामने वाले क्या लगेगा, जो यहां ऑब्जर्वर होगा, जो यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा, उसको लगेगा कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। क्लियर है। और लास्ट रूल, अगर लाइट फोकस पे बजाय पोल पे आ रही हो, ये आपका पोल है, दिस इज पोल ऑफ मिरर, लाइट पोल की तरफ आ रही है तो जिस एंगल से आ रही होगी उसी एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। आई और आर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन्हीं चार रूल को यूटिलाइज करके हम केस ड्रॉ करेंगे, हाउ द फॉर्म द इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हमें पढ़ना है, ओनली टू केस वी विल स्टडी इन द कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बड़े ध्यान सुनिएगा, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, पहला केस है। तो द रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मैंने क्या कहा था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, मतलब कहीं दूर है ऐसे, इंफिनिटी से जो लाइट आती है वो कैसी आती है, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ या ना, ये कहा था आप लोगों से मैंने। और अभी रूल आपने थोड़ी पहले पढ़ा है कि जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेंगी, कॉन्वेक्स मिरर पे आके मिलेंगी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोकस, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कहां से निकल के आ रही है, फोकस से निकल के आ रही है। तो सामने वालों की इमेज कहां लगता हुआ दिखाई देगा कि वो फोकस पे इसका इमेज बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये आगे देखो डाइवर्जिंग रेज है, अगर ध्यान से देखो तो ये रेज क्या है, डाइवर्जिंग हो रही है, डाइवर्ज हो रहा है। देखो इधर डाइवर्ज हो रहा है, यहां ये डाइवर्ज हो रहा है। अगर ये डाइवर्जिंग रेज है तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी,
तो हम क्या करेंगे, वर्चुअली इनको मिलाएंगे, वी हैव टू मीट देम वर्चुअली। और वर्चुअल लाइन कैसा होता है, हमेशा डॉटेड लाइन। इमेज भी कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट, यानी कि सीधा होता है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, एफ कहां है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा कैसा नेचर है, वर्चुअल और इरेक्ट है। और साइज कैसा है, पॉइंट इन साइज है। आई बात समझ में, पॉइंट इन साइज। दिस इज योर रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला केस है। दूसरा केस है कि मिरर के किसी सामने कहीं भी रख दो, क्लियर है। दूसरा केस क्या है, मिरर के सामने कहीं भी रख दो, इमेज कैसा बनेगा। तो सेकंड केस आते हैं हम लोग, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, पोल ये है, इंफिनिटी कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रख दो। तो हमने एक पोजीशन ले लिया कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। तो इमेज कैसे बनेगा, वही दो रूल। तो इसके लिए हम आपको एक नया स्लाइड स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव टू डिस्कस, देन वी हैव टू कम टू दी पावर पॉइंट। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। आपको मालूम है दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, हाँ या ना, जिसमें पॉलिश इनवर्ड होता है और रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका है पोल। इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, उसका आधा आपका हो गया फोकस। आई बात समझ में। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ए बी। इमेज कैसे ड्रॉ करोगे, पहला रूल वही मैं चलूंगा जो मैंने पहले रूल फॉलो करता था, वही रूल अभी फॉलो कर रहा हूं मैं। पहला, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसा लगेगा कि इट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस। यस या नो, सामने वाले को लगेगा कि ये कहां से निकल रही है, फोकस से निकल रही है, वर्चुअल लाइन। तो ये ऐसे चली जाएगी। आई बात समझ में। दूसरा रूल मेरा वही है अभी भी, वी हैव टू पास दैट लाइट पास फ्रॉम द पोल। पोल पे आई, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे वापस जाएगी। तो क्या देख रहे हो आप लोग, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है दोनों ही केस में डाइवर्ज हो रहा है। तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो इसको मिलाने के क्या करोगे आप, वर्चुअली इसको बिहाइंड द मिरर मिलाओगे। तो यहां कहीं मिलेंगी वर्चुअली, तो इमेज कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। आई बात समझ में, ए डैश बी डैश। और इमेज वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, स्मॉलर इन साइज। देखो कितना बड़ा एरिया कवर करना है, इट्स कवर द बिगर एरिया। तो ये ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। इमेज फॉर्म्ड ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग पीपीटी पावर पॉइंट के डायग्राम पे। पावर पॉइंट डायग्राम कैसे बनाया गया, ध्यान से देखिए। पहला रेस हमने लिया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगा है कि वो फोकस से निकल रही है, यस या नो। दूसरा हमने ऐसा लिया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो जिस पाथ से जाएगी उसी से वापस आएगी, क्योंकि ये एंगल क्या है 90। आई बात समझे। तो देखो दोनों रेस क्या है, डाइवर्ज हो रही है ना, देखो डाइवर्ज हो रहा है ना एंगल, देखो कितना बड़ा बन रहा है एंगल, देख लो दोनों के बीच एंगल का बढ़ता चला जा रहा है, डाइवर्ज हो रही है। तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो हमने क्या किया, वर्चुअली इनको मिलाया। कैसे मिलाया, वर्चुअली दे हैव टू मीट, हमने इनको वर्चुअल देखो मीट कराया है, क्लियर है। और यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्म्स बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच इमेज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे आपने कॉन्केव मिरर के केस में बहुत सारे केसेस पढ़े थे, वैसा यहां कुछ नहीं है। यहां सिर्फ दो ही केस हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। हर केस में यहां इमेज कहां बनेगा, एफ और पी के बीच बनेगा। केवल वो जो पहला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उस केस में इमेज फोकस पे बन रहा है। बाकी सारे केसेस में इमेज कहां बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा, स्मॉलर इन साइज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। आई बात समझ में। अब ध्यान सुनिए, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ एक वर्ड हमने लिखा है, बहुत ध्यान सुनना। द फुल लेंथ ऑफ एनी टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन बाय द ओनली कॉन्वेक्स मिरर, ओनली स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर विल बी सफिशिएंट टू सी द लार्ज बिल्डिंग। क्यों, डाइवर्सिंग है ना, डाइवर्सिंग बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, इतने छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में आराम से देख सकते हो।
इसका फायदा उठाने के लिए हमने बहुत सारे एप्लीकेशन इस पर डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज योर लास्ट टॉपिक। व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर का पहला एप्लीकेशन है कि आपको पता है जब कार ड्राइव करते हो तो ये रेयर व्यू है, रेयर व्यू देखने के लिए हम यहाँ पे मिरर यूज करते हैं पीछे से। तो बड़े से बड़े कार और ट्रक या बस का इमेज छोटे से मिरर में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ओनली ड्यू टू दी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि ये वाइडर एरिया कवर करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल, बिकॉज रीजन में दिया है। क्या रीजन है? दे ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट इमेज। कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता कि कार का पहिया ऊपर हो जाए और कार का हेड नीचे हो जाए, तो फिर समझ ही नहीं पाओगे कार उड़ रही है कि आपकी तरफ आ रही है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? दे ऑलवेज गिव द इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बनाता है हमेशा। इससे पता चल जाता है कि कार पीछे से आ रही है। एंड दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। मतलब ये क्या है? वाइडर एरिया कवर करता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। आई बात समझ में? दूसरा एप्लीकेशन आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं अंधा मोड़ होता है, जहां पे ऐसे एक रोड जैसा टी बन रहा है या कर्व बन रहा है, तो आपको सामने से गाड़ी नहीं दिखती, तो उसके ठीक सामने एक मिरर लगा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? ये हेल्पफुल होता है कि सामने अगर गाड़ी आ रही है तो इस मिरर के अंदर दिखाई देगा। आप इधर से आ रहे हो तो आप देख करके तब गाड़ी लेफ्ट और राइट टर्न लोगे, वरना एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होंगे। अब देखो यहाँ पे कार इस साइड से आ रही है और यहाँ एक मिरर लगा हुआ है जो कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसका इमेज दिखा रहा है। और यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। कॉन्केव अगर यूज कर लोगे, कॉन्केव में तो हर केस में इन्वर्टेड इमेज बनता है, खाली एक केस को छोड़ करके। समझ में नहीं आएगा कार ऊपर से नीचे आ रही है या सीधे चल रही है, तो सारे पहिए ऊपर हो जाएंगे, व्हील उसके ऊपर हो जाएगा, रोड ऊपर दिखेगा। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू ब्लाइंड टर्न्स एंड अ पॉइंट ऑफ द margin traffic or the facilitate the vision of the both side of the traffic को देखने के काम आता है ये कॉन्वेक्स मिरर। एंड लास्ट एप्लीकेशन सिक्योरिटी के पर्पज से भी हम यूज करते हैं। बड़ा सा मिरर लगा दिया आपने, अब दूर एरिया तक पूरा दुकान आपका कवर करता है, शॉप कवर करता है, जिससे कि कोई थेफ्ट है, चोर है, कोई चोरी कर रहा है, आप आराम से उसको पकड़ सकते हो। ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। यू कैन रिवाइज दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर और फॉर्मूला बेस्ड ऑन द मिरर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।